देखो यार, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा कहीं ना कहीं वो क्रिकेट से जुड़ा होगा, या तो क्रिकेट खेलता होगा या खेलते हुए किसी को देखा होगा। मन में एक चीज़ हमेशा आता है कि अगर काफ़ी दिनों के बाद क्रिकेट खेलो ना तो ऐसा लगता है जैसे खेल ही नहीं पा रहे। हमने भी कई बार क्रिकेट खेला है, खेलते रहता हूँ रेगुलर। कई बार जाता हूँ काफ़ी दिनों के बाद तो लगता है यार हाथ पैर काम नहीं कर रहा, बॉलिंग भी अच्छे से नहीं ढल पा रही है, बैटिंग नहीं हो पा रहा, ऐसा लगता है। आमतौर पर लगभग सभी को लगता है। अब यही चीज़ अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए कहा जाए कि भाई साहब ये लोग भी अगर बहुत दिनों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि ये सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर के बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे? नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है। अब यही बात अगर गौतम गंभीर ने कह दी तो हमारे क्रिकेट के जो प्रशंसक हैं उनको बुरा लग जाता है कि भाई साहब रोको के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया है आप लोगों ने, उनके बारे में ऐसा क्यों बोल सकते हो? हमारे रोको बस खेलते रहना चाहिए, वो खेलें, शतक बने नहीं बने, टीम जीते नहीं जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों होने चाहिए। चलो ठीक है, माना कि आपकी रोको खेलते रहना चाहिए। हमने भी बहुत प्रशंसा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाली सीरीज में, हमने भी बहुत वीडियो बनाया था कि भाई साहब इन दोनों को कुछ मत बोलो, खेलने तो जैसा खेलते हैं। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि इस समय की जो क्रिकेट में रोको की जोड़ी है उनसे शायद बेहतर हो। खैर अब बेहतर हो नहीं हो वो तो चांस मिलने के बाद पता चलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए की जो सीरीज है वो 13 नवंबर से चालू हो रही है, जिसमें हमारे रोको नहीं दिखाई देंगे। अब इन चीज़ों को लेकर के गौतम गंभीर भाई साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें उन्होंने बाकायदे बहुत अच्छी बात बोली कि देखो हमारे लिए कप इम्पॉर्टेंट होता है। हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हारे हैं, उसमें लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका मिला कि हमारे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अच्छा पारी खेली लास्ट मैच में। भले ही हम सीरीज हार गए तो हम किस बात की खुशी मना रहे हैं? सीरीज हारने की खुशी मना रहे हैं या विराट कोहली का प्रदर्शन को लेकर के या विराट कोहली के मैच को लेकर के खुशी मना रहे हैं? वाजिब सवाल था। अब सोच करके देखो कि हम 2027 के वर्ल्ड कप में हैं, वहाँ पर हमारी टीम लीग मैच में बाहर हो जाए, मतलब हम सेमीफाइनल में ना पहुँच पाए, वहाँ पर हमारे विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों खेल रहे हों और हम लीग मैच में बाहर हो जाए, क्या ये एक्सेप्टेबल है? कंट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्रिकेट प्रशंसक एक अलग जगह पर रख दीजिए, देश के हिसाब से सोच करके देखिए कि क्या ये सही है कि हमारे विराट कोहली खेले बस और हम लीग मैच से बाहर हो जाए? नहीं ना, हमें कप चाहिए, हमें वर्ल्ड कप चाहिए। हम 2023 की जो यादें हैं उसको 2027 में नहीं दोहराना चाहते, हमें कप चाहिए। और सीधी सी बात है, कप वही प्लेयर दिला सकता है जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा हो, बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, वही दिला सकता है। और उसमें अगर गौतम गंभीर ने कहा है कि भाई साहब आप लोग भी मैदान पे आइए, हमारे यहाँ डोमेस्टिक का बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, लोग हमारे डोमेस्टिक की वाहवाही करते हैं। पाकिस्तान से पूछिए, श्रीलंका से पूछिए, बहुत सारे देश हैं, उनसे जा कर के पूछिए जिनका क्रिकेट पूरी तरीके से अभी तबाह हुआ है। हमारे पास डोमेस्टिक का इतना अच्छा स्ट्रक्चर है कि हम इंडिया ए की अलग टीम बना करके भेज रहे हैं, हम राइजिंग एशिया कप की अलग टीम बनाए हुए हैं, एक हमारी एशिया साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट टीम खेल रही है, अलग हमारी टीम बनी हुई है। मतलब आप सोच करके देखिए हमारे पास, और सभी टीमें इतनी धाकड़ है ना कि वो किसी भी इंटरनेशनल टीम को टक्कर दे सकती हैं और मैच को हरा सकती हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ कमेंट करिएगा, ठीक है? तो अब अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे डोमेस्टिक में उतर करके बल्लेबाजी करें, इंग्लैंड में ठीक है विराट कोहली रहते हैं, आना जाना बहुत दिक्कत है, तो भाई साहब हमने नहीं कहा था कि आप इंग्लैंड में जा करके बसो, आप इंडिया में ही रहो या इंग्लैंड में रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डोमेस्टिक में आओ, कम से कम प्रदर्शन करो, आप अपने आप को फिट रखो। आप रेगुलर अगर किसी चीज़ में रहोगे, हमेशा कहा जाता है कि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, उसके साथ साथ आपकी रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। एक्सपीरियंस एक तरफ, प्रैक्टिस भी एक तरफ होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस की अगर अभाव रहती है तो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाली सीरीज़ में 0 पे भी आउट हो गए और 10 रन पे भी आउट हो गए, तो वहाँ पर आपको उम्मीद किया जाएगा कि अगले मैच में हमारा विराट कोहली मारेगा, अगले मैच में हमारा रोहित शर्मा मारेगा, तब तक हमारी सीरीज़ निकल जाती है। तो डोमेस्टिक का इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, तो उसमें अब भाई गौतम गंभीर का पावर हो गया इस समय। अब वो अगर सही कहा जाए ना, तो अगर जय शाह के बाद कोई है बीसीसीआई में तो वो गौतम गंभीर है, और अगर उसने ये चीज़ें कहीं तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी इन चीज़ों का असर हुआ कि भाई साहब हमारे डोमेस्टिक में इतने अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, इंडिया ए का स्क्वाड और साउथ अफ्रीका ए से खेल रहा है, तो फिर ये दोनों क्यों नहीं खेल सकते हैं? तो बीसीसीआई को एक ऑफिशियल जारी करना पड़ा कि भाई साहब डोमेस्टिक का
विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है। आप आइए दोनों उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और ये सभी के लिए मस्ट किया गया है, एक्सेप्ट उनके लिए जो नेशनल टीम का स्क्वाड में गए हुए हैं। जैसे अब अगर आप इमर्जिंग एशिया कप देखिए, राइजिंग एशिया कप में वो जो प्लेयर उनको छूट है, या फिर अगर आप इंडिया ए स्क्वाड से खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका ए के साथ वनडे सीरीज, उनको छूट है। अब आप सोचिए नीतीश कुमार रेड्डी को टेस्ट टीम से निकाल करके इंडिया ए की टीम में डाल दिया गया है। प्रदर्शन कीजिए बेहतर, तब आइए फिर टेस्ट में आप। अब आप सोच करके देखिए, तुरंत रिलीज किया गया, 15 में बदलाव, तो आप दोनों क्यों नहीं आ सकते भाई साहब। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, वनडे कुछ ही मैच मिलने वाले हैं, एक अभी मिलेगा फिर कुछ और है, गिने चुने मैच है वर्ल्ड कप से पहले, और आप उसमें एडवांसमेंट में रहिएगा कि हम इंग्लैंड में रहेंगे तो हम मुंबई में रह करके प्रैक्टिस करेंगे और हम जब मन में आएगा तब आकर के सीधे टीम में बन जाएंगे। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। आइए मैदान पर उतरिए, विजय हजारे ट्रॉफी में प्रैक्टिस कीजिए और चीज़ों को ले करके, और जो सारी अटकलें गौतम गंभीर की थी कि गौतम गंभीर ने ये सब सारी चीज़ें की, भाई साहब हम गौतम गंभीर की आलोचना कर सकते हैं, मोटिव खराब नहीं होना चाहिए, सोच खराब नहीं होनी चाहिए टीम को लेकर के, देश को लेकर के। भाई साहब की मोटिव ये मेरे को पर्सनली अच्छी लगी कि मोटिव गलत नहीं है, सही कहा इसने कि हम T20 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम टीम बना रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हम ये कह सके कि हम किसी भी देश को हरा करके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं फुल डोमिनेट। तो वो स्टेज अभी पहुंचने में समय है, और केवल T20 वर्ल्ड कप नहीं, हम 2027 के वर्ल्ड कप की भी प्लानिंग कर रहे हैं। उस स्टेज तक हमारी टीम बननी चाहिए, उस लेवल तक कि हम कहाँ वहाँ पर किसी को भी हरा सकते हैं। खैर बातों का असर हुआ। रोहित शर्मा जो कि इंडिया में ही रह रहे हैं, भाई साहब को समझ में आया कि नहीं बातें सही कही जा रही हैं, और ये विजय हजारे जो ट्रॉफी है 24 दिसंबर आप देख सकते हैं, 26 दिसंबर, 29, 31, 3, 6, 8 दिसंबर, इसमें ये अवेलेबल हैं, ये खेलने के लिए उपलब्ध हैं। वहीं अभी विराट कोहली का कुछ भी कंसर्न नहीं आया है कि विराट कोहली अवेलेबल है या नहीं है। पिछले डोमेस्टिक में उन्होंने खेला था, जिस तरीके से एक हमारे फास्ट बॉलर ने विराट कोहली को बोल्ड किया, वहीं से विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा हो गई थी। वो शायद काला दिन था विराट कोहली के लिए, लेकिन वहीं से घोषणा हुई थी। और यहाँ पर अब रोहित शर्मा अवेलेबल है, डोमेस्टिक खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली अभी भी अवेलेबल नहीं है। वो इंग्लैंड में फैमिली के साथ अपने इम्पोर्टेंट समय को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा विराट कोहली का कहना है। देखना आगे भविष्य में विराट कोहली आते हैं या नहीं आते हैं। अभी फिलहाल इंडिया ए स्क्वाड में नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर से शायद 29 या 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज़ हो रही, उसमें ये लोग अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ प्रैक्टिस मैच उसको खेलते तो ज़्यादा बेहतर भी रहता। कुछ डोमेस्टिक में भी हमारे प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, उनके साथ खेलें। अभी हार्दिक पांड्या, आपको पता है हार्दिक पांड्या भी आ रहा है खेलने के लिए। इंडिया स्क्वाड ए स्क्वाड में नहीं है भले, लेकिन वो डोमेस्टिक में खेलने जा रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी वगैरह में खेल रहा, सुनने में आ रहा। तो ऐसे आप अपने आप को हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस में रख करके टीम के लिए बेहतर कर सकते हैं, और ये सभी पर लागू होना चाहिए, चाहे वो क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो। आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज से टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। इंडिया ए स्क्वाड की जो टीम है साउथ अफ्रीका के ए से मुकाबला करेगी ODI में। फिर कल उसके बाद हम लोग राइजिंग एशिया कप, जो हमारी वैभव सूर्यवंशी और जितेश शर्मा की जो टीम गई है खेलने कतर के दोहा में, उसमें भी लाइव हम लोग आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास सब्सक्राइबर बेस अच्छा होना चाहिए, तब हम लोग लाइव बैठ करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, तो मज़ा अलग आएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि अगर ये वीडियो किसी और आपके फ्रेंड के पास पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर भी उसके साथ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बनेगा, हम लोगों का एक फैमिली बनेगी, तो उसमें हम लोग डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे।